हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है जिसमें दो दो वेरिएबल थे। इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया। इसके हमने एक्सरसाइज का 3.1 एक्सरसाइज का 1 to 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो आज हमें देखना है इसके क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th को। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th से। क्वेश्चन नंबर 5th में कहा गया है आपसे, आप यहां पर वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का सेकेंड नेम ये होता है कि आपको इतना सीक्वेंसली पढ़ना है, बहुत ही पेशेंस रखते हुए पढ़ना है, जिससे कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। जब आपके वो पॉइंट क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिक आप ये मान लें कि आपका सॉल्यूशन भी आने वाला होता है। ये बहुत इजी है। क्लास 10th में वर्ड प्रॉब्लम जो दे रखी है आपको बहुत ही लोअर लेवल की हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को स्टडी करके क्या बोल रहे हैं ये। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब इन्होंने बोला रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगुलर गार्डन बोलने का मतलब है कि आप सबसे पहले इसका तुरंत एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लो। आपने बनाया ये रेक्टेंगुलर गार्डन, ये है। इसमें हमने लेट कर लिया कि इसकी लेंथ कितनी है, x मीटर है, और इसकी ब्रेथ को हमने कितना मान लिया कि y मीटर है। यहां पर आप लिख देंगे ये लेंथ आपकी कितनी है, लेट x मीटर, और विड्थ आपकी कितनी है, y मीटर। अब क्वेश्चन देखेंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ओके, इज 36 मीटर। मींस यहां पर इन्होंने दे रखा है आपको हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 36 मीटर। अब पेरीमीटर का आप कुछ देर के लिए हाफ भूल जाओ। पेरीमीटर क्या होता है इसका, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ कितना है आपका x, और ब्रेथ कितनी है आपकी y। हाफ के लिए बोला है आप अपॉन में 2 लगा दो, ये हाफ हो गया। किसी का भी हाफ करना है आपको अपॉन में 2 लगा देना है। सो यहां से आया आपका ये 36, आपने 2 से 2 कैंसिल आउट किया, और यहां से आपको मिल गई एक इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 36। अब आपको मूव करना है इसकी सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है, कैसे बनानी है आपको, रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मींस लेंथ, ये बोल रहे हैं लेंथ, और लेंथ क्या है आपका x इज क्या 4 मोर देन इट्स विड्थ। जो इसकी विड्थ है उससे 4 मोर है, मींस प्लस है। अगर वो कह देते कि लेस देन तो यहां पर हम माइनस कर देते। वो कह देते इसकी विड्थ जो है वो 2 टाइम्स, इसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ है, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते। जो टाइम्स होता है वो मल्टीप्लाई में आता है। मोर देन के लिए आप ऐड करते हो, लेस देन के लिए आप सब्ट्रैक्ट करते हो। तो अब यहां से आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, x माइनस बाई इक्वल टू 4, और यहां से बनी आपकी इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अपना एक ग्राफ फॉर्म करना है, और ग्राफिकली मेथड से आपको ये बताना है कि उसकी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। आपको पता है ये दोनों स्ट्रेट लाइन देंगी, और जहां पर वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो अब देखते हैं, आप इसको नोट कर लो जिससे कि मैं पूरा नेक्स्ट इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पर आपको डिफाइन कर पाऊं। आपको याद रखना है x प्लस बाई इक्वल टू 36, x माइनस बाई इक्वल टू 4। आइए अब देखते हैं कि हमने कौन कौन सी इक्वेशन निकाली थी। यहाँ पे लिखे हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 36 जो इक्वेशन आपकी 1 थी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी, x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस बाई इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन थी। अब आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1। आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से इसको किया था। तो यहां से कम हमें दो सॉल्यूशन निकालना है, x एंड y। जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली, 36, और जब आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 36। कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, आप ज्यादा तो 3 या 4 कितने भी निकाल सकते हो। आइए अब देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 थी तो y कितना था, 36। जब आपकी x की वैल्यू 0 थी तो y कितना था, 36। तो x0 कहाँ होगा, आपकी y एक्सिस पे, मीन्स ये वाला पॉइंट। और जब आपका x 36 था तब y 0 था, मीन्स ये। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे मिलने वाला है आपको, सॉरी। सिमिलर आप इक्वेशन 2 के लिए देखेंगे, उसको भी सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने
अगेन दो सॉल्यूशन निकालना है, कम से कम दो सॉल्यूशन, और मोर देन में आप कितने भी निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो आपको y कितना मिला, इस माइनस को उधर लेके जाओगे -4। जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू 0 थी तो y -4 था। मीन्स आपको कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। जब x 0 था, बाई एक्सिस पे आपका x 0 होता है, y की वैल्यू -4। x की वैल्यू जब 4 थी तो y 0 था। और ये आपका पॉइंट कुछ ऐसा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सॉरी, थोड़ा सा सीधा नहीं जा पा रहा है। अब यहां से आप देखेंगे कि इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन है वो आपको, आप इसको मूव करके लाओ तो 20, और आप इधर से देखोगे यहाँ पर बेटा परफेक्ट हमारा नहीं बन पाया है क्योंकि यहाँ का मेजरमेंट थोड़ा सा लेस देन दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा मोर देन हो गया है, तो परफेक्ट डायग्राम नहीं बन पाया। बट आप लोगों को ग्राफ पेपर पर बनाना है जो आपको बिल्कुल परफेक्टली आपको इसके सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ से आपको मिला 20,16। अब यहाँ से हम देखें तो x की वैल्यू कितनी थी, हमने क्या माना था, x को हमने लेंथ को क्या माना था x, और वो कितना है आपका 20 मीटर। और अगर हम बात करें विड्थ की तो इसको हमने माना था बाय मीटर, और ये आपका कितना हो गया 16 मीटर। कुछ इस टाइप से आपको इसके क्वेश्चंस को करना है। तो आपको यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये, यही आपको सॉल्यूशन देगा जो आपका 20,16 है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या कहा, गिव द लीनियर इक्वेशन दिस, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, कौन सी है, 2x प्लस 3y-8 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो 3y इक्वल्स टू 8। ये आपकी एक इक्वेशन है जो गिवन है, और आपको अब इन्हें पॉइंट दिए हैं, अब आपको इन्होंने पॉइंट दिए हैं 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट में कहा है कि आपको एक अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है, एक ऐसी इक्वेशन बनाना है जिसमें दो वेरिएबल हो और वो इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन दे, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन के लिए जो आपका रेशियो था वो था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहां पर आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बना सकते हो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हो। आइए देखते हैं। हमें बस इतना से याद रखना है कि a1 और a2 के रेशियो को इक्वल नहीं बनने देना है b1/b2 से। आगे क्या हो रहा है वो डजंट मैटर करता है, मैटर ही नहीं करता है। तो यहां से हम बना रहे हैं अपनी इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन जो हमें फर्स्ट वाला पॉइंट दे रखा है। अगर मान लो मैंने इसको 2x ही मान लिया, यहां पर मैंने कर दिया 4y इक्वल्स टू, आप एज इट इज सेम ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस आपको फर्क किससे पड़ने वाला था कि जब आप a1/a2 करोगे तो 2/2 आपका सोल्यूशन आ रहा है, इसका रेशियो आ रहा है 1/1 प्लस 3, और ये माइनस का 4, प्लस माइनस 4 होने कटने के बाद भी पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं, यहां से अगर हम निकालें तो a1/a2 2/2 क्या इक्वल है आपका 3y-4 से, नहीं इक्वल है। तो इसका मीन्स क्या है कि ये इक्वेशन आपको कौन सा पेयर बना के देगी, ये आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर बना के दे रही है, और ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। सिमिलरली आपको देखना है पैरेलल लाइन के लिए, तो आपको याद क्या रखना है कि पैरेलल लाइन का जो रेशियो था आपके लिए वो क्या था, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप इसको देखते हुए सिर्फ हमें चेंज करना होगा इसके सॉल्यूशन को। अब आप जो अपनी इक्वेशन बना रहे हो वो मे बी के 2 से मल्टीप्लाई करके बना दो, 3 से मल्टीप्लाई करके बना दो, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप एज इट इज भी नोट कर सकते हो 2x प्लस 3y। अब सिमिलर है, इसका रेशियो 1/1, इसका रेशियो 1/1, इसको आप चेंज कर दो 16। अब यहां से अगर आप निकालते हो तो देखो फर्स्ट a1 कितना है आपका 2 अपॉन a2 कितना है आपका 2, 3/3 दोनों प्लस हैं, और अब आपको देखना है 8/16, ये दोनों का रेशियो सेम है, ये आपको 1/1 दे रहा है, ये भी 1/1 दे रहा है, बट ये आपको 1/2 देगा, सॉरी 1/1, ये भी आपका कितना आ गया 1/1, इसको आप कैंसिल आउट करते हो तो 2 1/2। क्या इन दोनों का रेशियो सेम होने के बाद क्या इसका सेम है, नहीं।
इट मीन्स कि ये आपका क्या है, एक ऐसी लाइन जो आपकी गिवन लाइन से पैरेलल लाइन जाते हुए दिखाई देगी और कभी भी सॉल्यूशन सेम नहीं देगी। मे बी कि आप चाह रहे हो कुछ और करना तो आप कुछ और कर सकते हो, बस याद रहना चाहिए आपको कि फर्स्ट दो रेशियो को सेम रखना है। तो अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो गया आपका 4x, 2 3 जा 6 बाय, इसमें 2 से नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें आपने 2 से किया तो पूरा फिर आपका सेम रेशियो वही मिलने वाला है 1/2 1/2 1/2। इसको आप चेंज कर दो, इसमें आप 3 से कर दो, पूरी इक्वेशन को आप 2 से करें, इसको 3 से कर दें, या पूरी इक्वेशन को आप 2 से 3 से 4 से किसी से भी करें, इसको आप किसी से मल्टीप्लाई नहीं करें। तो ये ऐसी इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। आप इसमें 6x प्लस 2 3 अगर मैं 2 से 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 3 जा 9 बाय इक्वल्स टू 25। इसमें मैं परफेक्टली 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अगर मैंने कर दिया होता तो 24 होता, अगर 24 होता तो ये तीनों रेशियो फिर अगेन हमारा कैसे हो जाते, इक्वल हो जाते, जो आपको कोइंसिडेंट लाइन देते। तो आप ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो। सिमिलर यहाँ पर भी आप बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो। आपने ये बना दी है, अगर आप इसी में 4x प्लस 6 बाय सॉरी यहाँ तो सेम हो जाएगा, बस आपको इन दोनों को सेम नहीं रखना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई इससे 3 से कर दो तो 9 बाय इक्वल्स टू आप एज इट इज 8 भी छोड़ सकते हो। यहाँ से देखेंगे आप तो 1/2, यहाँ से देखेंगे तो 3/3 1/3 आ रहा है, और यहाँ से क्लियर हो रहा है क्या कि आपका ये भी इंटरसेक्टिंग है। सिमिलर कोइंसिडेंट के लिए देखते हैं, इसमें आपको याद रखना है जो रेशियो का आपका प्रोपोर्शन होगा वो A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के और इक्वल होगा C/C2 के। इसमें आपको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करोगे आप तो याद रखना सेम नंबर के साथ पूरी इक्वेशन में करना है। मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर मैं कंप्लीट की 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 बाय 8 3 जा 24। अभी भी आपका क्या है, अगर यहाँ से निकालते हो तो 1/6 मीन्स 1/3 आ रहा है, 3/9 1/3, 8/24 1/3। इन तीनों का जो रेशियो का प्रोपोर्शन है वो सेम है, तो ये आपका कोइंसिडेंट लाइन होगा। और बना सकते हो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12 बाय और 8 4 जा 32, ऐसे भी लिख सकते हो आप। सिमिलर आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15 बाय इक्वल्स टू 5 8 जा 40, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको क्या देखना है, अगर मान लो हम इस इक्वेशन को चेक करें तो यहाँ से A1 आपका कितना है 2, A2 कितना है 6, B1 कितना है आपका 3 और B2 कितना है आपका 9, C1 आपका कितना है 8 और C2 कितना है आपका 24। यहां से आप निकालते हो तो 1/3 1/3 और 1/3, और अगर तीनों का रेशियो सेम है इट मीन्स कि ये आपको जो इक्वेशन दे, सॉरी ये 1/2 है, 3 2 जा 3 3 जा 9 8 3 जा 24, तो यहाँ से 2 1 जा 2 3, हाँ ठीक है। तो 1/3 1/3 और 1/3 आपको ये क्या मिला कि आप चाहे ये सॉल्यूशन ये वाली इक्वेशन लिख दो, चाहे आप ये लिख सकते हो, चाहे आप ये लिख सकते हो, ये तीनों इक्वेशंस आपका रेशियो सेम बना देंगे। तो आपको अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको नोट करिए। एक क्विक रिवीजन जो इसकी एक एक बस एग्जांपल है हम वो अभी देके इसको फिनिश करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपकी जो इक्वेशन है उसमें आपको क्या करना है, ऐसी इक्वेशन बनाना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ऐसी इक्वेशन बनाना है जो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन दे, मींस पहले दो का रेशियो चेंज हो। मींस हम यहाँ पर एग्जांपल लिख रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया 3x और इसको हमने 3 रहने दिया, या फिर और इसको भी हमने 8 ही रहने दिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आपने कर दिया 5x और इसको आपने कर दिया 6 बाय इक्वल्स टू इसको आपने मान लो 10 कर दिया, कुछ भी कर दिया। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है देखने को 2/3, यहाँ पर 1/1, जो रेशियो इक्वल नहीं है तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या है इंटरसेक्टिंग पेयर देगी, आपको सोल्यूशन देगी। अगर इसके साथ देखोगे तो 2/5 और यहाँ पर आ रहा है 1/2, और ये भी आपका क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइन देगी। पैरेलल लाइन के लिए आपको याद रखना है कि इसका रेशियो क्या होता है कि फर्स्ट वाले 2 आपके इक्वल हो बट थर्ड वाला इक्वल ना हो, C1/C2 जो है इक्वल ना हो। तो आप स्टार्टिंग में दोनों के साथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। मान लो मैंने 3 से करा दी तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 बाय इक्वल टू 8 को ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ से आपको कितना मिल रहा है 1/3, और यहाँ से आपको कितना मिल रहा है 1/3, और यहाँ से 8/8 1/1, 1/2 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/1। या फिर आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके लिए आप मान लो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x और सॉरी 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15 बाय इक्वल्स टू, और इसमें आप 5 से ना करके किसी से भी कर सकते हो। मान लो मैंने 4 से कर दिया
तो 32। अब यहाँ से आप रेशियो निकालोगे तो तो यहाँ से 2/10 का मतलब क्या होता है 1/5, 3/15 का मतलब क्या होता है 1/5 और 8/32 का होता है 1/4। तो 1/5 इज नॉट इक्वल टू 1/4। अब हम देखते हैं लास्ट जो कोइंसिडेंस लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन क्या करती है कि तीनों का रेशियो सेम रहता है, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ से आप जिस इक्वेशन जो इक्वेशन आपको दे रखी है सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आप। मान लो हम 3 से कर रहे हैं तो 3 से 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 बाय और 8 3 जा 24। अब आप यहाँ से निकालते हो तो 1/3 1/3 1/3 रेशियो तीनों का सेम आ रहा है। लाइन कौन सी होंगी कोइंसिडेंट होंगी। आप 4 से करा सकते हो 4 2 जा 8x 4 3 जा 12 बाय और 8 4 जा 32। आप 5 से करा सकते हो 10x प्लस 5 3 जा 15 बाय और 8 5 जा 40। ये सब आपके सॉल्यूशन है। आप कोई सी भी एग्जांपल कोई सी भी आप इक्वेशन दे सकते हो, नंबर ऑफ इन्फिनाइट आपकी इक्वेशंस बन सकती हैं यहाँ पर। तो आइए अब मूव करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस बाय, यहाँ लिख लेते हैं हम x माइनस बाय इक्वल टू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। एंड सेकेंड इक्वेशन आपको कितना दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। यहाँ पर आपको इक्वेशन 1 दे रखी है, इक्वेशन आपको 2 दे रखी है। करना क्या है आपको, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, एक ट्रायंगल बना रही होंगी ये दो लाइनें और फॉर्म ट्रायंगल बाय दीज लाइंस एक्स एंड एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, क्योंकि दो लाइनें कभी भी ट्रायंगल नहीं बना सकती, एक्स एक्सिस को लेने के बाद अब ये दो लाइनें ट्रायंगल बना सकती हैं। एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इसमें भी आपको ग्राफ बनाना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 के साथ x माइनस वाई इक्वल टू -1। आपको कम से कम दो सॉल्यूशन लिखने हैं x और y के और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल आउट होने के बाद +1 और y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1। ये आपका ओरिजिन है 0,0। x की वैल्यू जब 0 थी तो y आपका 1 था। x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है और y की वैल्यू कितनी थी 1 थी। मींस आपको कहां पर पॉइंट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू -1 थी तब y 0 था और x की वैल्यू -1 यहां पर थी, y यहां पर 0 है। मींस आपको कुछ ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देना है। सिमिलर आपको अब देखना है फ्रॉम इक्वेशन 2 के साथ। तो इक्वेशन 2 आपकी क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपका है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। यहाँ से हम बनाते हैं सॉल्यूशन। कम से कम दो सॉल्यूशन निकालना है हमें। x बाय, हमने जब x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 और जब हमने y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू 3 4 जा 12। y 0 था तो x की वैल्यू 4 थी। तो अब देखते हैं जब x की वैल्यू, अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें 5 and 6 और ये आपका y एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 थी तो y 6 था। x की वैल्यू 0 इस लाइन पर होगी और y 6 कहां पर है, यहाँ। और जब x की वैल्यू 4 थी तब y 0 था। x की वैल्यू 4 तो y 0 मींस यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंटों को आप मीट करके लाओगे कुछ ऐसे और यहाँ पर आपको मीट होता हुआ दिखाई दे रहा है ये और ये कुछ ऐसा। तो यहाँ पर अगर हम इसके सॉल्यूशन देखें तो x पर कितना आप मूव करे हो 2 और y पे कितना आपने मूव किया है 3 पर। अगर आप ग्राफ पेपर, अगेन वही प्रॉब्लम, अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो परफेक्टली ये बिल्कुल आपको पॉइंट क्लियर शो हो रहे होंगे। और अगर हम यहाँ के कोऑर्डिनेट को लिखें तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मींस आपका ये वाला ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है इसके बारे में ये बात कर रहे थे। इसको आपने शेड कर देंगे और इसके कोऑर्डिनेट आप लिख देंगे। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं -1,0 और इसके कोऑर्डिनेट की बात करें हम तो 4,0। आप इसको a मान लो, इसको आपने b मान लिया, इसको आपने c मान लिया। कभी कभी क्या होता है कि इस क्वेश्चन में वो एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, एक पॉइंट आपका बढ़ा देते हैं। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल, और रेक्टेंगल तो बन नहीं सकता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको देखना है। रेक्टेंगल भी बन सकता है कि एक एक्सिस की लाइन ऐसी हो
और एक आपकी ऐसी हो, तब ये रेक्टेंगल ही बना सकते हैं। बट ऑल्सो फाइंड एरिया, अगर हम यहीं पर एरिया निकालें तो आपको क्या करना होगा, इतना सा आपको स्टेप बढ़ा देना है, और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम इसका नेमिंग कर दें तो ए बी और सी, तो वो कितना होता है आपका, आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 1/2 आपका 1/2 है, बेस आपका कितना है, आप यहां से यहां तक काउंट कर लो, तो कितना स्टेप आपको मूव करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, इनटू हाइट आपको कितना मूव करना पड़ रहा है, 1 2 3, तो यहां से आपको एरिया मिल चुका है 5 3 15/2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 7.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहां पर यूनिट हमें कुछ नहीं पता है कि मीटर में था, सेंटीमीटर में था, किलोमीटर में था, तो बस इतना पता था कि कोई तो यूनिट होगी, और जो यूनिट होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीटली फिनिश होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।